जंगल में बरगद के पेड़ पर कौवा कौवी बहुत ही प्यार से रहते थे। उस पेड़ की जड़ में एक काला सांप भी रहता था जो इन बेचारों के अंडों को हर बार खा जाता था। अपनी संतान की शक्ल देखने को तड़प रहे यह पति पत्नी मन ही मन में सांप को गालियां देते रहते थे, लेकिन सांप के आगे इनका बस नहीं चलता था। संतान ना होने के दुख से वो दोनों हर समय चिंता के सागर में डूबे रहते थे। एक बार की बात है, कौवा अपने दोस्त गीदड़ से मिला तो गीदड़ ने उससे पूछा कि भाई तुम इतना परेशान क्यों हो। तब कौवे ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी कि किस तरह से सांप उनके अंडों को खा जाता है। तब गीदड़ कौवे से बोलता है कि कौवे भाई, संकट के समय में ही तो दोस्त काम आते हैं, तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई। तब कौवा उसके सामने रो पड़ता है। तब गीदड़ ने अपने दोस्त को पीड़ा को अच्छी तरह से समझा और उसको धैर्य देते हुए बोला, देखो भाई, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें निराश तो नहीं होने दूंगा। अब तुम देखते जाओ कि मैं किस प्रकार सांप को तुम्हारे से ही मरवाता हूँ। गीदड़ अपनी योजना के बारे में कौवे को बताने लगा कि भाई, गांव में एक राजा अपने राजमहल में अपनी महारानी के साथ रहते हैं और महारानी के पास सोने का कीमती हार है। अगर तुम उसको उठा लाओ तो सांप दिमाग से मारा जाएगा, ताकत से नहीं। फिर कौवा गीदड़ से पूछता है कि मैं ये कैसे करूं। तब गीदड़ बोलता है कि तुम दोनों पति पत्नी उड़ते हुए राजमहल में जाओ और वहां से महारानी का सोने का कीमती हार उठा लाओ और उसको लाकर सांप के बिल के अंदर डाल दो। गीदड़ से सारी योजना समझकर कौवा कौवी के पास जाकर सब कुछ योजना अनुसार समझा देता है। दोनों बड़ी तेजी से राजमहल की ओर उड़ने लगते हैं। दोनों उड़ते उड़ते राजमहल के पास पहुंच जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि महारानी एक नदी में स्नान कर रही होती है और उसने अपना कीमती हार गले से उतारकर एक दासी को दे दिया था, जो किनारे पर उसे अपने हाथ में लेकर बैठी थी। कौवे ने अपनी पत्नी को इशारा किया कि इससे अच्छा मौका जीवन में तुम्हें और कहाँ मिलेगा। बड़ी होशियारी से उड़ती हुई उस हार को दासी के हाथ से छीन लाओ। कौवी वो बिजली की भांति तेजी से उड़ती हुई नदी किनारे आ गई और उस दासी के हाथ से हार लेकर उड़ गई। दोनों उस हार को लेकर उड़ने लगे तो रानी ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। हाय मेरा हार, हाय मेरा हार चोरी हो गया। पास के जंगल में ही जो सैनिक दस्ता रानी की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था, उन्होंने जैसे ही ये सुना कि रानी का हार चोरी हो गया, सैनिक जंगल में चारों तरफ भागने लगे। गीदड़ ने देखा कि वो दोनों हार लेकर आ रहे हैं और सैनिक उनके पीछे हैं। तभी गीदड़ बोला कि इस हार को सांप के बिल के अंदर डाल दो। कौवे ने बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही हार को बिल में डाला, सांप बाहर निकल आता है। तभी सैनिक देखते हैं कि हार सांप के पास पड़ा है। वो सांप का गला काट देते हैं और उस हार को लेकर रानी के पास चले जाते हैं। सैनिकों के जाने के बाद कौवा कौवी देखते हैं कि सांप मारा जा चुका था। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों खुशी से नाचने लगते हैं और अपने दोस्त गीदड़ को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी